उस रात अर्जुन को क्या दिखा, ये कोई नहीं जानता। गांव में हलचल, सुबह का समय। लोग अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आती, लेकिन अर्जुन भी तो वापस नहीं आया। हवेली जमींदार का बेटा खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों है। बस बहुत हुआ ये तमाशा। मेरे दोस्त को निगल गया वो कुआं। घूमकर नौकर से कहता है, दादाजी को बुलाओ। अब वक्त आ गया है कि नाना जी इस रहस्य को सुलझाए। पुरानी जीप से एक बुजुर्ग का आगमन, सफेद दाढ़ी, गले में तुलसी की माला, आंखों में तेज। ये हैं नाना, एक तांत्रिक और रहस्यविद। जिस कुएं ने नैना को बंधा रखा था, अब वहां एक नई आत्मा कैद है और उसे मुक्त करने आए। कुएं के पास पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चारों ओर दीप जलते हैं। नाना मंत्रों के बीच गंभीर स्वर में, नैना अब अकेली नहीं है। अर्जुन की आत्मा उसकी परछाईन बन चुकी है। कुएं से फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार दो आवाजें एक साथ गूंजती हैं, नैना और अर्जुन की। नैना, अर्जुन एक साथ। अब देर हो चुकी है, हम साथ हैं, हमेशा के लिए। तेज हवा चलती है, दिए बुझ जाते हैं और अचानक कुएं से एक जोरदार रोशनी निकलती है। क्या नाना अर्जुन को बचा पाएंगे, या अब नैना का अगला शिकार कोई और होगा? सच्चाई जितनी सामने है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है ये कहानी। बहुत समय पहले धनपुर गांव में एक सूखा कुआं था, लेकिन वो कुआं बस सूखा नहीं था। उसमें बसी थी एक आत्मा, नैना की आत्मा। नैना रोज मंदिर में पूजा करती थी, गायों को चारा देती थी और किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? नैना, तुझ जैसी लड़की को मैं अपना बना सकता हूँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं जमींदार का बेटा हूँ। अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। विक्रम ने अपना गुस्सा नहीं रोका और एक रात उसने नैना को कुएं में धक्का दे दिया। उस रात के बाद से कुएं से कोई लड़की के रोने की आवाज आती। उसने भी उधर झांका, वो लौटकर नहीं आया। अर्जुन, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाऊंगा और सच्चाई लाकर रहूंगा। रात में रिकॉर्डर चालू करता है। अगर तुम यहां हो नैना, तो सामने आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस रात अर्जुन को क्या दिखा, ये कोई नहीं जानता। पर अगली सुबह कुएं से एक रोशनी उठी और फिर कभी वहां कोई आवाज नहीं आई। नैना को शायद अब शांति मिल गई थी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।